देखिए आज आप लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्यों लोहे पर क्या है जंग लगता है। कई बार आप लोग देखते हैं कि आपके पड़ोसी जो क्या है शहर में रहते हैं, मुंबई दिल्ली कहीं रहते हैं, और वो जब अपने गांव में वर्षों बाद आते हैं तो कुछ उनके ताले पर इस तरीके से जंग लगा हुआ दिखाई देता है, कुछ जंग लगा हुआ दिखाई देता है। या कई बार आप देखते हैं कि जो आपके घरों में सिक्कड़ रखा हुआ है, उस सिक्कड़ पे आप लोग देखते हैं क्या है कि कुछ महीने या कुछ वर्षों में कुछ इस तरीके से उस पर जंग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिरकार जो है लोहे में जंग क्यों लगता है? ठीक है, अच्छा, या जंग लग जाता है तो सवाल ये भी बनता है कि क्या उसका वजन बढ़ जाएगा या वजन क्या हो जाता है, घट जाएगा। सारा चीज डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जंग लगने के लिए क्या 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 है जरूरी होता है। ध्यान देंगे, एकदम गजब बात बताएंगे। ठीक है, देखिए कोई पूछेगा कि क्या है जंग लगेगा, तो जंग लगने के लिए क्या है, जंग लगने के लिए क्या है, हवा केवल चाहिए होता है क्या? केवल हवा रहेगा तो जंग लग जाएगा क्या? कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ पानी रहेगा तो जंग लग जाएगा क्या? कहेंगे नहीं, सिर्फ पानी रहेगा तो भी जंग नहीं लगेगा। लेकिन लोहे के साथ हवा और पानी तीनों चीज रहेंगे तो हमारा क्या है जो है जंग एकदम 100% जंग लगेगा। यानी कैसे जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो देखिए लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए कहेंगे, और पानी चाहिए। यानी जनरली आप लोग देखते हैं कि FeO2 और क्या है H2O। अच्छा, कुछ इस तरीके से ये मौजूद रहेंगे। ठीक है, 4 Fe मतलब 3 O2 और क्या है, मतलब जो हमारे जल के अणु हैं कुछ XH2O। तो इस तरीके से ये जो हमारा बनेगा यानी कि 2Fe2O3 इंटू XH2O, ये जो हमारा बन रहा है यही हमारा क्या है जंग है। इसे हम लोग आयरन ऑक्साइड कर देते हैं, जनरली इसे रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जंग होता है। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर देखा जाए इस ट्यूब में कील रखा हुआ है, ऊपर से बंद है, इसमें कोई जो है ऑक्सीजन नहीं आ रही है, केवल इसमें पानी है, तो कील पे देख रहे हैं कि जंग नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो एयर था, लेकिन बीच में एक परत है आयल की, और पानी में पूरा कील डुबा के रखा गया, इस पर इस कील पर भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन जैसे यहाँ पे ये कील था वह खुला वातावरण में रखा गया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी और क्या है नमी भी है, तो इस तरीके से इस पर जंग लग जाता है। या जनरली आप लोग अपने घरों पे देखते हैं कि जो कैंची रखा हुआ है वो ऑक्सीजन और नमी के दोनों के संपर्क में रहता है, और इस तरीके से क्या कैंची पर जंग लग जाता है, ये आपका जनरली जंग हो जाता है। तो ये चीजें हो गई। कोई पूछेगा कि जंग एक कैसी अभिक्रिया है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया है। कोई पूछेगा क्या है कि बचाव के क्या तरीके हैं, तो जनरली अगर बचाव करना है तो हम लोग जो नॉर्मल सा तरीका होता है क्या है, उस पेंट करके, जैसे साइकिल पर पेंट कर दिया गया या 4 व्हीलर जो इस पर पेंट कर दिया गया, यहाँ पाइप है लोहे की, इस पर क्या है पेंट करके एक कोटिंग करके हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।